नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे YouTube चैनल अक्षय ज्ञान में आप सबके समक्ष मॉड्यूल 2 से संबंधित कुछ प्रश्नों का संकलन है। देखिए, बच्चों के अंदर कौन कौन से गुणों का विकास होगा। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास, कक्षाओं में मार्गदर्शन हेतु सामाजिक आवश्यक कौशलों का विकास, एक दूसरे की भलाई करने के लिए तत्पर होना, प्रतिस्पर्धा का विकास। ये सिर्फ ये नहीं होगा, बाकी सब गुणों का विकास होगा। इसके अलावा चौथा आपका सही उत्तर होगा। शिक्षक विद्यार्थियों के अंदर कौन कौन से गुणों कौशलों का विकास करता है। ध्यान रखिए, गुणों और कौशलों का विकास। तो ये संज्ञानात्मक कौशल विकसित करना, व्यक्तिगत सामाजिक गुणों और कौशलों का विकास करना, सिर्फ ज्ञान प्रदान करना, ये कौशल विकास नहीं है। व्यक्तिगत सामाजिक गुण कौन से नहीं हैं। देखभाल, संवेदनशीलता, परानुभूति, असहयोग की भावना। तो जो असहयोग की भावना, ये सामाजिक गुण नहीं है, मतलब इन गुणों का विकास नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है। संवेदनशील होना, सराहना करने के लिए तत्पर होना, विभिन्न परिस्थितियों में समायोजित करने में सक्षम होना, स्वस्थ वातावरण का अभाव। तो स्वस्थ वातावरण का अभाव जो है सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की कक्षा में क्या भूमिका है। तो दूसरों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना, दृष्टिकोण से प्रभावित होना, नए दृष्टिकोण से चीज़ों की कल्पना करना, आश्रित बनाना। या आश्रित बनाना इसमें नहीं होगा इसकी भूमिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, सामाजिक स्तर पर बच्चों के अंदर निम्न गुणों का विकास करते हैं। सहपाठियों के साथ प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्राथमिक स्तर पर बच्चों के अंदर निम्न गुणों का विकास करते हैं। कौन कौन से गुणों का। सहपाठियों के साथ स्वस्थ संबंध बनाना, आत्मछवि और आत्मसम्मान का विकास करना, कक्षाओं में विविधता की समझ विकसित करना, स्वस्थ आदतों का विकास करना, विद्यालय में लोगों के साथ समायोजन ना करना। तो ये गलत होगा, बाकी सब उत्तर सही होगा। ऊपर के जो है उन गुणों का विकास करते हैं प्राथमिक स्तर पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न गुणों का विकास करते हैं। कौन से हैं देखिए। काल्पनिक प्रश्नों को उठाना, उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही है। स्वयं में शारीरिक परिवर्तन को सामान्य बनाना, पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं और रूढ़ियों को समझना, साथियों के साथ मित्रता और सहयोग ना करना। ये गलत होगा आपका, ये यहीं पे चौथा नंबर सही है आपका उत्तर। तो ये आपका 1 2 3 और ये चौथा। तो हम देख रहे हैं कि ये सारे हमारे मॉड्यूल में ही निहित हैं, मॉड्यूल से ही मैंने लिखा है इसको। बच्चों के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। अगर मान लो आपस में बच्चे झगड़ रहे हैं तो हमें क्या करना। तो बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे, आपस में वो लोग बात करके इसको शॉर्ट आउट कर लें। 4 इसमें ऑप्शन है। मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले के बारे में सूचित करेंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएं। तो ये आपका उत्तर सही होगा। छात्रों के लिए शिक्षकों को, ये उसमें प्रश्नोत्तरी में भी प्रश्न पिछली बार भी पूछे गए थे। छात्रों के लिए शिक्षकों की को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यकता है, ताकि छात्र तो क्या करें, छात्र सुरक्षित और स्वीकृत। इसका उत्तर ये रहेगा। अलग और देखने योग्य बने, एकांत और सतर्क हों, संरक्षित और अनिश्चित हो। तो उत्तर आपका तीसरा नंबर होगा, सुरक्षित और स्वीकृत। शिक्षक छात्रों की वास्तविकता, चिंता और रुचि का संप्रेषण कर आंखों से संपर्क करके। ठीक है, अगर शिक्षक छात्रों की वास्तविक चिंता और रुचि का कैसे, आंखों से भी समझ में आ जाता बहुत कुछ हम लोगों को। उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उनकी गतिविधियों में वरीयता देकर, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर। तो तरह का उन आंखों से देख करके संप्रेषण करना चाहिए। स्कूल या कक्षा में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार से है। सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और देखभाल। ये उत्तर सही होगा, संवेदनशीलता और देखभाल। ठीक है, संवेदनशीलता और शंका नहीं, ये सब रॉन्ग है। एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। कैसे कर सकता है। ये दूसरों की भावना और विचारों को समझकर या अवगत करके हम समझ सकते हैं। इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इनमें से एक प्रभावी सहायक की विशेषता है। व्यवहार और परिवर्तन को सुकर बनाना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। ये उसका सही उत्तर होगा। व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना एक प्रभावी सहायक की विशेषता।
नहीं है। इसमें सिर्फ ये उत्तर होगा। प्रश्न ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। इनमें से एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है। तो व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना ये विशेषता नहीं है। बाकी व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, निर्णय लेने में मदद करना, भावनाओं को समझ में सुकर बनाना, ये होंगी। तदानुभूति क्या है? तदानुभूति का सही दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने स्वयं को समझना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना, यही उसका उत्तर सही होगा। अपने दूसरों से तर्क करना। विद्यार्थियों के लिए सामाजिक गुणों को विकसित करने में सहायक क्या होता है? विद्यालय का वातावरण। विद्यालय में हम लोग जैसा सिखाते हैं बच्चों को वैसा ही बच्चे बन जाते हैं। तो विद्यालय में ऐसे कौन से अवसर हैं जहाँ व्यक्ति को सामाजिक योग्यता का पोषण या सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है? विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर, विभिन्न गतिविधियों में, कक्षा में होने वाली प्रतियोगिता में, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हम लोग इन राष्ट्रीय पर्वों पे बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराते हैं, गतिविधियों में भी बच्चे एक दूसरे से आपस में मिलके, तो ये उसका उत्तर सही होगा। समानुभूति क्या है? दूसरे व्यक्तियों की भावना को उसके दृष्टिकोण से समझना। शो ऑफ बोर्ड आप तो पता ही है, स्कूल में लगा रहता है। उसमें बहुत सारे हम लोग पिक्चर भी लगाते हैं, स्लोगन भी लगाते हैं और न्यूज़ भी लगा सकते हैं। तो स्कूल में अलग से इसका एक कॉर्नर होता है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, पॉक्सो अधिनियम 2012 में लगे। तो इस तरह के कुछ प्रश्नों का संकलन है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, जुड़े रहिए। धन्यवाद।